आपको बताएं, बाप ही माजूर बेटे का कातिल निकला। जंग में 8 माह बाद बच्चे के कत्ल का ड्रॉप सीन। संगदिल बाप ने अपना 5 साल का माजूर हसीब गला घोंट कर मार डाला। लाश खेतों में छुपा दी। माजूर बच्चा दूसरी शादी में रुकावट था। बाप इमरान का दौरान तफ्तीश बेटे के कत्ल का एतराफ। दूसरी बीवी नसरीन भी गिरफ्तार। जंग के थाना मसन के इलाका में 8 माह कबल पेश आने वाले इंसानियत सोज वाक़े का ड्रॉप सीन हो गया। 5 साल कमसन बच्चे के अंधे कत्ल की वारदात 8 माह बाद ट्रेस कर ली गई। हकीकी बाप की कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक दूसरी शादी के शौक में बाप ने कमसन बेटे को गला दबाकर कत्ल किया और लाश फसलों में फेंक दी। गुज़िश्ता साल 12 दिसंबर को थाना मसन के इलाका में फसल से एक 5 साल बच्चे की लाश मिली। दौरान तफ्तीश इमरान नामी शहरी ने अपने कमसन बेटे हसीब के कत्ल का एतराफ कर लिया। तर्जुमान पुलिस इरफान हैदर के मुताबिक DPO मलिक तारिक महबूब ने अंदर कत्ल की संगीन वारदात ट्रेस करने के लिए खसूसी टीम तश्कील दी। मुलजिम इमरान नसरीन बीबी से दूसरी शादी करना चाहता था। पुलिस ने शवाहिद की रोशनी में मुलजिम इमरान और नसरीन बीबी को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात में मरकजी किरदार अदा करने वाले कांस्टेबल हसनैन के लिए नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट का भी ऐलान किया गया है। 8 माह कबल इलाका थाना मसन में एक 8 साल बच्चा जो एक मजूर और मफलूज था, उसकी नाश की बरामदगी की इतला मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस नाश का पोस्टमार्टम करवाया और अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का बाकायदा आगाज किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग मलिक तारिक महबूब साहब की तरफ से खुसूसी टीमें तश्कील दी गई और इस सारे मामले की ट्रेसिंग में हमारे कांस्टेबल स्टैन का मरकजी किरदार रहा है, जिसके लिए DPO साहब ने नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट का ऐलान किया है। DPO साहब के अहकामात के मुताबिक इन मुलजमान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। DPO मलिक तारिक महबूब ने मुलजिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए तफ्तीश का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ अवैस खान, स्टूडियो 41 जंग। और नाजरीन, महंगी चीनी मजीद महंगी। मुल्क की तारीख में पहली बार चीनी की कीमत 150 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। फैसलाबाद में एक्स मिल रेट में 2 रुपए का इजाफा 132 रुपए फी किलो हो गई, मगर ओपन मार्केट में कीमत को कोई रोकने वाला नहीं। महंगाई से परेशान आवाम के लिए एक और बुरी खबर आ गई। चीनी की कीमत बेकाबू। एक्स मिल रेट 2 रुपए बढ़कर 132 रुपए फी किलो हो गया। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 140 से 150 रुपए फी किलो हो गई। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफा से लोगों की मुश्किलात भी बढ़ने लगी। शहरियों ने चीनी की कीमत में इजाफे पर शदीद परेशानी का इजहार कर दिया। शहरी का कहना था कि गर्मी में मीठे मशरूबात पीने की वजह से चीनी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। चीनी महंगी होने से परेशानी बढ़ रही है। आए दिन बढ़ती हैं, सभी चीज़ों की बढ़ती हैं। अभी कुछ दिन पहले ली है 125 थी और अब 140 है। क्या कर सकते हैं, आए दिन और नेक्स्ट आएंगे तो इससे ज़्यादा होगा रेट। को चाहिए कि इस तरह नहीं होना चाहिए। मिठास जो है वो बड़ी ज़रूरी है गर्मियों में, और पानी हर शख्स का दायरा जो बाहर से आएगा वो चाहेगा कि मुझे इस तरह का पानी मिले जिससे मेरी हो सके ना तसल्ली हो सके। लेकिन जब इतनी महंगाई हो जाएगी, मशरूबात इतने महंगी हो जाएंगे, चीनी महंगी हो जाएगी, तो हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। शहरियों का कहना था कि चीनी समेत तमाम अशियाए खुर्दोनोश कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। इंतजामिया कीमतों में काबू पाए ताकि आम आदमी की परेशानी कम हो सके। कैमरा टीम के हमरा फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार, मगर गरीब के लिए आटा फिर भी महंगा। फ्लोर मिलों का कोटा बंद। गंदम की सरकारी कीमत 3,900 रुपए, मार्केट में 4,800 रुपए में फरोख्त जारी। गंदम की सरकारी कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर की गई। ओपन मार्केट में 4800 रुपए फी मन पर पहुंच गई। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी शफीक अंजम ने कहा कि 4800 रुपए फी मन गंदम लेकर प्रोसेसिंग के बाद आटे की कीमत 6000 रुपए मन हो जाती है। इस इंडस्ट्री का ये खाम माल गंदम है, जब उसको खरीदने नहीं दिया जाएगा और वो गंदम या गवर्नमेंट खुद खरीद लेगी या वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पास रह जाएगा, तो फिर जिसकी फ्लोर मिल्स वालों ने, चक्की वालों ने अपना खाम माल जिस रेट पर भी मिले वो लेके अपनी इंडस्ट्री तो चलानी है, क्योंकि आपको पता है कि हर वक्त जितने मुलाजमीन इनकी तनख्वाहें पड़ रही हैं, फिक्स चार्जेस पड़ रहे हैं। चौधरी शफीक अंजम ने मजीद कहा कि फ्लोर मिल्स को कोटा मुनासिब अंदाज में नहीं दिया जा रहा। अगर महकमा खुराक पॉलिसी नरम करे तो आटे की कीमत कम हो सकती है। कीमत मजीद बढ़ने का खदशा है। आज फैसलाबाद में गंदम जो है 4,800 रुपये मन में है। जब देखिए 4800 रुपये मन गंदम दस्तयाब होगी, फिर उसके ऊपर किराया पड़ेगा, उसके ऊपर ग्राइंडिंग आएगी, पैकिंग चार्जेस आएंगे, फिर उसको दुकानदार तक पहुँचाया जाएगा, लोडिंग है, अनलोडिंग है, उसके बाद वो दुकानदार अपना प्रॉफिट बीच में रखेगा, तो ये फिर आटा इसी रेट में मिलेगा जो इस वक्त मिल रहा है। और इसमें इजाफे का ही अंदेशा है, इसमें कमी के कोई चांस नहीं है।
فلور ملز مالکان نے انتظامیہ اور محکمہ خوراک سے گندم کی قیمت پر قابو پانے اور فلور ملز کو ضرورت کے مطابق کوٹا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں یوٹیلیٹی اسٹور سے آٹا، گھی اور چینی غائب، خواتین سستی اشیاء نہ ملنے پر پریشان، کہتی ہیں گھنٹوں انتظار کے باوجود خالی ہاتھ جانا پڑتا ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام ریلیف کو ترس گئے، لیکن یوٹیلیٹی اسٹورز کے حالات نہ بدلے۔ فیصل آباد یوٹیلیٹی اسٹورز پر آٹا، گھی اور چینی دستیاب نہیں ہیں۔ خواتین آٹا، گھی اور چینی کی عدم دستیابی کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتی ہیں۔ صبح دے آئے ہیں، شام تک بیٹھے رہی دا، آٹا ہی نہیں ملتا، ادھر ہی واپس چل جی دا وا۔ اتنا برا حال ہوندا گرمی دے وچ، تے نہ چاہیے چلو دکاناں تے بھیج دیں، سوکھا آٹا مل سکے۔ یہ ہم روز آتے ہیں ادھر لائن پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آٹا ملتا نہیں، ہم اتنے گرمی میں کھڑے ہوتے ہیں، گھر بھی کام چھوڑ کے آتے ہیں، آٹا نہیں ملتا۔ ان کا کانٹیکٹ تندوروں کے ساتھ ہے، دکانوں کے ساتھ ہے، ان کو 2-2, 3-3, 4 آٹے کے تھیلے اٹھائے جا رہے ہیں، وہ لے جا رہے ہیں، عورتیں بیچاری لائن پہ کھڑی ہوتی ہیں، ان کو نہیں ملتا۔ خواتین کا کہنا تھا کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک گئے ہیں، اپنی باری کے لیے کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ گھنٹوں انتظار کے بعد بھی گھی ملتا ہے نہ، چینی اور نہ ہی آٹا، خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹورز پر اشیاء خورنوش کی عدم دستیابی انتظامی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لوگوں نے انتظامیہ سے وافر مقدار میں اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد وحید کے ساتھ خلزہ لیاقت، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد کے صنعتکار مہنگی بجلی کے ہاتھوں پریشان، IMF کے کہنے پر بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ پاکستان بزنس فورم کے صدر کاشف ضیاء کہتے ہیں مہنگی بجلی سے انڈسٹری تباہ ہو جائے گی، حکومت اضافہ واپس لے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ پر صنعتکار تشویش میں مبتلا۔ پاکستان بزنس فورم کے صدر کاشف ضیاء نے بجلی مہنگی ہونے کی مذمت کی۔ کہتے ہیں ملکی معیشت کو پہلے ہی بے تحاشا چیلنجز درپیش ہیں۔ 4 روپے 96 پیسے کا اضافہ چھوٹے تاجروں کی کمر توڑ دے گا۔ پاکستان میں جو ہمارے لائن لاسز ہیں ان کو تو یہ کور کرنے والے نہیں ہیں، تو جو لوگ بل پیئرز ہیں انہی کے اوپر یہ برڈن آئے گا، اور یہ برڈن آنا ہے، ابھی بھی آنا ہے، آنے والے وقتوں میں بھی آنا ہے۔ تو گورنمنٹ سے ہم صرف گزارش کر سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر سوچیں، ہمیں کوئی آلٹرنیٹ، کوئی ریلیف دیں، کسی اور، اگر بجلی میں نہیں دے سکتے تو کسی اور چیز میں ریلیف دے دیں، تاکہ ہم کمپنسیٹ ہو سکے، ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ لیول پہ آ سکے اور ہم اپنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں۔ کاشف ضیاء نے کہا کہ خطے میں بڑھتی ہوئی پیداواری لاگت مسائل پیدا کر رہی ہے۔ ہمارے تاجر پہلے ہی انڈسٹری بمشکل گھسیٹ رہے ہیں۔ بجلی مہنگی ہونے سے رہی صحیح انڈسٹری بھی تباہ ہو جائے گی۔ یہ آگے آنے والے وقتوں میں مزید مہنگائی کا اضافہ ہوگا اس بجلی کی وجہ سے، اور یہ بجلی کی پرائسز یہاں پہ رکنے والی نہیں ہے۔ گورنمنٹ بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ آلٹرنیٹ انرجی کے اوپر جا رہے ہیں، اور وہ آلٹرنیٹ انرجی پہ کب جائیں گے، وہ ایک انڈیویجول نے جانا ہے یا گورنمنٹ نے جانا ہے، وہ ڈیسیژنز ابھی یا جو پروجیکٹس ہیں وہ ابھی لینے ہیں انہوں نے، ابھی تو اس کے اوپر کوئی واضح پالیسی نہیں ہے۔ صنعتکاروں کے مطابق لوکل انڈسٹری پہلے ہی مہنگی بجلی سے پریشان ہے، مزید مہنگی ہونے سے کاروبار ٹھپ، بے روزگاری کا نیا سیلاب آئے گا۔ حکومت سے انڈسٹری کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کے لیے سبسڈی دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیراز بٹ، سٹی 41، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں صوبائی وزراء کا جھنگ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، موزہ کھولڑا کے فلڈ ریلیف کیمپ میں سہولیات کا جائزہ لیا، متاثرین سے مسائل بارے دریافت کیا، ڈپٹی کمشنر کے انتظامات پر بریفنگ دی۔ کئی علاقوں میں محکمہ صحت کی ٹیمیں نہ پہنچنے سے سیلاب متاثرین کو مشکلات درپیش ہیں۔ جنگ کے متعدد علاقے سیلاب سے متاثر، چناب میں تریمو کے مقام پر پانی 39,000 کیوسک رہ گیا۔ صوبائی وزیر احسن تنویر اور بلال افضل نے جنگ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، موزہ کھولڑا فلڈ ریلیف کیمپ میں سہولیات کا جائزہ لیا، متاثرین سے مسائل بارے دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے سیلاب کی صورتحال اور انتظامات پر بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر احسن تنویر نے حکومت پنجاب اور ضلع انتظامیہ کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ الحمدللہ یہاں پہ انتظامات صحیح ہیں، ڈیفینیٹلی ایک سیلاب کا ریلا گزرا ہے جو کہ ایک ڈینجر لیول سے پانی اتر گیا، نیچے چلا گیا۔ اب فیوچر کی تیاری کر رہے ہیں اس وقت، فیوچر کی تیاری کے لیے ابھی کیونکہ جیسے آپ نے بولا کہ موبائل ایک وین بھی یہاں پر آئی ہوئی ہیں، اور اس وقت کیمپ بھی لگا ہوا ہے، اس میں لوگوں کے جانوروں کی دوائیاں، انسانوں کی دوائیاں
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि घर ऊंचे मकामात पर होने की वजह से पानी घरों में दाखिल नहीं हुआ। वज़रा ने जिला इंतजामिया के इंतजामात बारे मुतासरीन से भी दरियाफ्त किया। सूबाई वजीर ने बताया कि सूरत हाल काबू में है। हमारे पास जो है वो 72 आवर्स का जो है वो लीड टाइम होता है। अगर हम लोगों को पता चले कि पानी आने वाला है, डीसी साहब को जो है 72 आवर्स पहले पता चल जाएगा कि इस लेवल सर्टेन लेवल से ऊपर जो है फ्लड एक्सपेक्टेड है, तो लोग जो हैं आप इवैक्यूएट कर लें। अभी तक आप देखें इवन तो पानी फ्लड आया है, इवैक्यूटीज जो है हमारे ज़ीरो हैं, क्योंकि यहाँ लोगों ने ऑलरेडी, क्योंकि फ्लड प्लेन है तो अपने घर ऊंचे बनाए हुए हैं। सैलाब से मुतासरा कई इलाकों में महकमा सेहत की टीमें भी न पहुंच सकीं, जिसके सबब सैलाब के मुतासरीन के मसाइल में इजाफा हो गया है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, जंग। कपास के काश्तकारों को सरकारी निर्ख के हुसूल में नाकामी। कपास की ज्यादा पैदावार भी किसानों की मुश्किलात कम न कर सकी। कपास की सरकारी कीमत 8500 रुपये फी मन मुकर्रर की गई, मगर किसान 7500 रुपये में बेचने पर मजबूर हैं। कपास एक नकदावर फसल है और मुल्की मईशत के लिए कलीदी अहमियत की हामिल है। रवा साल कपास की काश्त से कबल ही वफाकी हुकूमत ने भुट्टी की इमदादी कीमत 8500 रुपए फी मन मुकर्रर की थी, मगर किसान 7500 रुपए में बेचने पर मजबूर हैं। काश्तकारों का कहना था कि पहले हुकूमत ने किसानों को कपास की काश्त की तरफ रागिब किया, मगर अब सरकारी निर्ख नहीं दिए जा रहे। यह ज्यादती है, इस तरह से किसान फिर से मुतनफिर हो जाएंगे। सानू लालच दिता कि जी 8500 रुपया असीं खरीदांगे। जे असीं नरमे वाले पासे गए हाँ, स्प्रेवां महंगियां सी, खाद महंगी सी, जमीन की तैयारी डीजल, साडा इंतहाई ज़्यादा खर्चा आया। वो खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा 7500 ना। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇ ਸਾਨੂੰ बचने सी वो गवर्नमेंट ने बजाय देने दे साडे को खोले। किसानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत जिनिंग फैक्ट्रियों को सरकारी निर्खों पर खरीदारी का पाबंद करे और खिलाफ वर्जी करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। बजाई चुनाई तो बाद जिनिंग, वीविंग, अपना प्रिंटिंग, प्रैसिंग, हत्ता के कम अज कम दर्जी के दान तक चौथियां घरां चों चौथी मंजूर है नाल अटैच आ। क्या ये बेहतर नहीं गा कि दरे मुबादला बजाए ज़ाया करन दे अपनी कपाह उगा के अपनी मिलों नूं आप दिता जाए। किसानों का कहना था कि कपास की पैदावारी लागत ज्यादा है, इसलिए किसानों को इसका फायदा भी ज्यादा होना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में टेक्सटाइल सेक्टर्स में बेहतरी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स की परफॉर्मेंस में 5.28% इजाफा। मजमूई तौर पर 9.87% कमी रिकॉर्ड की गई। बेहतरी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स की परफॉर्मेंस में 5.28% इजाफा, मजमूई तौर पर 9.27% कमी रिकॉर्ड की गई। LSM के तमाम सेक्टर्स में सबसे ज्यादा हुजम टेक्सटाइल का है। माली साल में मजमूई तौर पर 18.58% खसारे का शिकार रहा। LSM के मजमूई सेक्टर्स में 18.16 पॉइंट्स के साथ सबसे ज्यादा शेयर हैं। टेक्सटाइल सेक्टर महानावार 26%, माली साल में 19% कमी का शिकार हुई। टेक्सटाइल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग में कॉटन यार्ड, कॉटन क्लॉथ, गारमेंट शोबा शामिल है। कॉटन यार्ड में माहाना 20% बेहतरी, माली साल में 15% कमी रही। कॉटन क्लॉथ माहाना 70% कमी, जबकि माली साल में मजमूई तौर पर 12% कमी रिकॉर्ड की गई। गारमेंट्स में माहाना 13% बेहतरी, जबकि माली साल मजमूई तौर पर 50% कम रहा। आगे बढ़े और आपको बताएं, सरकारी अस्पताल आना है तो दवा खुद खरीदना होगी। अदालत अस्पताल फैसलाबाद में अद्वियात का फुकदान, मिर्गी, शुगर, जल्द ब्लड प्रेशर और दीगर अमराज के अद्वियात गायब। OPD में इलाज के लिए आए गरीब व मुस्तहिक मरीज इलाज की सहूलत से महरूम होने लगे। अस्पतालों में इंतजामी अदम तवज्जो के बायस मरीज अद्वियात से महरूम दिखाई देते हैं। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में मिर्गी, शुगर, जिल्द, ब्लड प्रेशर और दीगर अमराज की अद्वियात का शदीद फुकदान है। अस्पताल में मौजूद मरीज का कहना था कि जिल्द के मर्ज के लिए डॉक्टर्स ने 5 अद्वियात तजवीज की हैं, सिर्फ 1 मिली है। मजदूर आदमी हूँ, महंगाई में प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाई नहीं खरीद सकता। एक और मरीज का कहना है कि मिर्गी के मर्ज की एक भी दवाई मैसर नहीं है। हुकूमत अस्पताल में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाए। मेरा मिर्गी का मसला है, मेडिसन उन्होंने दी नहीं, मेडिसन है नहीं उनके पास, तीन मजदूर बंदे हैं, उन्होंने मेडिसन नहीं दी। जो भी आई है लैन वास्ते लिख के दे देंगे भी उतों मिल जाएगी, लेकिन इतों वाले कह देंगे कि बाजार की दवाई हैगी, बाजारों जाके लो। वायरस का मसला है, गोलियां दित्तियां ते आ बाकी दवाई उन्होंने कहा जी बाहरों ले लो, मजदूर बंदे हैं, इतने काम करते मिल च हालात खराब है, मिलों के पैसे ने है कोई नहीं, जी बाहरों ले लिया वायरस है। दूसरी जानिब एमएस अलाइड अस्पताल डॉक्टर फहीम का कहना था कि अस्पताल में अद्वियात की कोई कमी नहीं, तमाम अमराज के अद्वियात मौजूद हैं। अस्पताल में अद्वियात न मिलने के सबब मरीज प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन जुनेद अली के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद।
इलाज मुआवजे की सहूलियात की फराहमी के हवाले से अहम इकदाम। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्योट में बेड्स की कमी का मसला हुआ हल। करोड़ों रुपए की लागत से नया वार्ड और ओपीडी हॉल बनेगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में बेड्स की कमी का मसला हल हो गया। रवां साल अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से 60 बेड्स पर मुश्तमिल नया वार्ड और ओपीडी हॉल बनाया जाएगा। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अहमद खान ने डीएमएस डॉक्टर रसलान के हमरा मुजवजा साइट का दौरा किया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अहमद खान का कहना था कि मंसूबे पर इसी माह काम शुरू होगा। नया वार्ड और ओपीडी हॉल दिसंबर तक फाल हो जाएंगे। तो सेक्रेटरी साहब ने चिन्योट की आवाम को ये तोहफा देते हुए वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला ये दिसंबर तक हम जल्द से जल्द दिसंबर जनवरी जैसे भी हुआ जल्दी से हम इसको कंप्लीट करवाएंगे। तो सेक्रेटरी साहब की तरफ से इसकी अप्रूवल भी आ गई है और हमारे पास इसका मैप भी आ गया है। एमएस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का कहना था कि नए वार्ड और ओपीडी हॉल का नक्शा मंजूरी के लिए महकमा बिल्डिंग को भिजवा दिया गया है। उनका मजीद कहना था कि चिन्योट को 2009 में जिला का दर्जा मिला। उस वक्त तहसील अस्पताल को ही डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बना दिया गया, जहां आज तक बेड्स की कमी का बहुत बड़ा मसला था। डॉक्टर अहमद खान ने कहा कि 60 बेड्स पर मुश्तमिल 2 मंजिला इमारत बनाई जाएगी, जिसमें 13 ओपीडीज बनेंगी। मरीजों के बैठने के लिए इंतजाम होंगे। डॉक्टर्स और स्टाफ रूम्स, मेडिसिन स्टोर और वाशरूम्स बनाए जाएंगे। जैसे ये कंप्लीट होगी तो ये प्रॉपर एक हॉस्पिटल होगा। हॉस्पिटल के साथ इसमें ओपीडीज भी होंगे। 13 ओपीडीज बनेंगे, उसके साथ सिटिंग अरेंजमेंट भी और वाशरूम्स भी। और जो 60 बेड हॉस्पिटल है, जो वार्ड हैं ये 2 मंजिला होंगे और इसमें मेडिसिन स्टोर, डॉक्टर्स ऑफिस। एमएस डॉक्टर अहमद खान का कहना था कि नए वार्ड और ओपीडी हॉल की तामीर से मरीजों का बासानी इलाज मुआवजा मुमकिन हो सकेगा और मरीजों को बेहतरीन सहूलियात मुयसर होंगी। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। और नाजरीन, अवाम के लिए रिलीफ की एक बड़ी खबर। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। आपको अहम तरीन खबर से इस वक्त आगाह कर रहे हैं। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। हुकूमत की जानिब से बड़ा रिलीफ पहुंचाया गया है गरीब अवाम को। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 9 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया गया है। डीजल की कीमत में भी 7 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई है। बात करें पेट्रोल की तो पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है और डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई है। आपको अहम तरीन खबर से इस वक्त आगाह कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से अवाम को बड़ा रिलीफ पहुंचाने का ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, बिल्कुल दुरुस्त सुना आपने। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया गया है। डीजल की कीमत में भी 7 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं, मदीनाबाद के रिहायशी पानी की फराहमी के आर्जी हल से नाखुश। वासा के इकदामात नाकाफी करार दे दिए। कहते हैं जिला इंतजामिया ने राब्ता किया, ना वासा की टीम आई। अहले इलाका के शिकवे शिकायत बढ़ने लगे। वासा की जानिब से मदीनाबाद में पानी की फराहमी के दावे सिर्फ जुबानी जमा खर्च तक महदूद होकर रह गए। अहले इलाका के लिए सरकारी पानी का हसूल नामुमकिन होने लगा। इलाका मकीन कहते हैं जिला इंतजामिया ने राब्ता किया, ना वासा की टीम आई। पानी की फराहमी में मामूली बेहतरी आई, जो पानी मिल रहा है वो भी ना होने के बराबर है। काफी बार मतलब आप पहले भी आए थे, लेकिन हमारी बात पे कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। हम एमडी वासा के पास भी गए, अब्दुल जब्बार के साहब के पास, लेकिन उन्होंने यही हमें कहा था कि 1-2 दिन में इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन हमारा कोई मसला नहीं हल हुआ, ना कोई टाइम है पानी आने का, ठीक है, और ना ही पानी आता है इधर। तो हमारी वज़ीर-ए-आला पंजाब से यही रिक्वेस्ट है कि जो मुतल्लिका इंतजामिया इसके खिलाफ नोटिस लिया जाए। वासा 2-2 घंटे पानी की फराहमी का वादा पूरा न कर सका। इलाका मकीनों का कहना था कि वासा का कोई टैंकर आया, ना ही पानी की फराहमी में कोई वाज़ेह बेहतरी हुई। 15 मिनट के लिए पानी आता है, जिससे बमुश्किल चंद लोग मुस्तफीद होते हैं, बाकी लोग पानी नहीं भर पाते। बहुत का ज्यादा इशू बना हुआ है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान है। तो आता ही नहीं ना, लोग बर्तन उठाकर रहमतों के पानी लेकर जाते हैं। दूसरी बात यह कि सीवेज का इंतजाम इतना बुरा है कि गटर अभी देख लो बले हुए हैं। अहले इलाका ने निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब से पानी की फराहमी का मसला हल कराने और वासा के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक के नताइज और अगले साल मैट्रिक इम्तहानात शुरू होने की तारीखों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैट्रिक पार्ट 2 के नताइज का ऐलान 31 जुलाई,
जमात नोहम के नताइज का ऐलान 22 अगस्त को किया जाएगा। महकमा तालीम के कैलेंडर के मुताबिक रवां तालीमी सेशन 31 मार्च तक चलेगा। तालीमी बोर्ड्स की तरफ से मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात 1 मार्च 2024 से शुरू होंगे। पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी किया गया। हायर एजुकेशन कमीशन की यूनिवर्सिटियों में दाखिलों के लिए अलग अलग पॉलिसियां। हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एकेडमिक कैलेंडर। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में रिजल्ट से पहले दाखिलों की पॉलिसी तलबा के लिए परेशानी का बायस बनने लगी। हायर एजुकेशन कमीशन की यूनिवर्सिटियों में एडमिशन के लिए कोई यकसा पॉलिसी मौजूद नहीं। हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एकेडमिक कैलेंडर और अपना अपना एडमिशन का शेड्यूल। अक्सर यूनिवर्सिटीज में रिजल्ट से पहले दाखिलों की पॉलिसी तलबा के लिए परेशानी का बायस बनने लगी। सप्ली क्लियर करने वाले तलबा के पास यूनिवर्सिटियों में दाखिले का ऑप्शन ही मौजूद नहीं। सप्ली क्लियर करने के बावजूद तलबा ज़रई यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी समेत सूबा भर की अक्सर यूनिवर्सिटीज में दाखिलों से महरूम ही रहेंगे। तालीमी हलकों और वालदैन ने HEC से यकसा एडमिशन पॉलिसी तय करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली फैसलाबाद की एथलीट ईशा इमरान का डोप टेस्ट मुस्बत निकल आया। थाईलैंड मुकाबलों में शिरकत से रोक दिया गया। ईशा इमरान का नेशनल गेम्स में टेस्ट लिया गया था। ईशा इमरान फेस्को की एथलीट खिलाड़ी है। तफसीलात अली रजा की रिपोर्ट में। नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली फैसलाबाद की एथलीट ईशा इमरान का डोप टेस्ट मुस्बत आ गया। ईशा इमरान नेशनल गेम्स के बाद एशिया गेम्स में भी शिरकत के लिए थाईलैंड मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक डोप टेस्ट मुस्बत होने पर ईशा इमरान को थाईलैंड में मुकाबलों में शिरकत से भी रोक दिया गया है। ईशा इमरान ने नेशनल गेम्स में ममनुआ अद्वियात इस्तेमाल की। ममनुआ अद्वियात इस्तेमाल करके पाकिस्तान की तेज तरीन भागने वाली खिलाड़ी बनी थी। डोप टेस्ट मुस्बत होने पर ईशा इमरान से मेडल्स वापस लेने का भी फैसला किया गया है। खिलाड़ियों और एथलीट हुकाम का कहना है कि गैर कानूनी काम के पीछे जो अफराद हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरी बच्चियां होती हैं, जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं, उन पर फिर गलत असर पड़ता है। वो कहते हैं कि अगर हमारे सीनियर ये कुछ करें तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। और ये वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जान को भी नुकसान देता है। बाद में एक मरतबा हम लोग अपना पाकिस्तान में नाम तो कर लेंगे, लेकिन बाद में क्या है, बदनामी है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए। एथलीट फेडरेशन पाकिस्तान और कोचेज की जानिब से डोप टेस्ट मुस्बत पर अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया। शहरियों और खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का नाम बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन इशफाक के साथ अली रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। ट्रैफिक पुलिस चिन्योट का बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन। रवा माह हेलमेट के बगैर 2000 से ज्यादा मोटरसाइकिल सवार के चलान। दूसरी जानिब फैसलाबाद में अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला। गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल और गाड़ियां थानों में बंद कराने की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस चिन्योट का बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन। रवामा हेलमेट के बगैर 2000 से जायद मोटरसाइकिल सवारों के चलान। मोटरसाइकिल सवारों को 4 लाख रुपए से जायद जुर्माने आयद किए गए। जाहिदा परवीन ने बताया कि चिन्योट बुआना लालिया सर्कल में क्रैकडाउन किया जा रहा है। कहती हैं मोटरसाइकिल हादसे में ज्यादा अमवात सर की चोट के बाइस होती हैं। DPO का कहना था कि हेलमेट आपके मुहाफिज सफर है और खानदान की खुशियों का जामिन है। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज की जाएंगी। फैसलाबाद में अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल और गाड़ियां थाने में बंद करने की हिदायत कर दी। गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल बंद करने के लिए जिले इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस का कोतवाली चौक में नाका लगाया। CTO मकसूद अहमद के हुक्म पर DSP सिटी ट्रैफिक खालिद अलीम ने बिला नंबरी मोटरसाइकिल बंद कर दिए। DSP खालिद अलीम का कहना था कि मुहर्रमुल हराम में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए नाका लगाया है। जिले इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है। शहरी कार्रवाई से बचने के लिए गाड़ियां फौरन रजिस्टर्ड करवाएं। CPO उस्मान अकरम गोंदल का डिप्टी कमिश्नर अली उनान कमर के हमरा जड़ावाला का दौरा। CPO और DC ने जड़ावाला में मुहर्रम जुलूसों के रास्तों का जायजा लिया। CPO और DC की जुलूस मुंतज़मीन से मुलाकात। मुहर्रम में सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने की हिदायत कर दी। SP जड़ावाला को अमन कमेटियों से मुसलसल मुशावरत करने की भी हिदायत की गई। CPO उस्मान अकरम गोंदल कहते हैं मुहर्रम हराम मजहबी रवादारी और बर्दाश्त का दर्स देता है। जिला इंतजामिया से मिलकर मुहर्रम में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाएगा। फैसलाबाद शहर में इंसदाद डेंगी डे की मुनासबत से रैलियों और सेमिनार्स का इनेकाद किया गया।
فیصل آباد میں انسداد ڈینگی ڈے کی مناسبت سے آگاہی سیمینار اور واک کا انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹرز کاشف رضا آوان بھی شریک ہوئے۔ سی ای او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر اسفند یار، سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر نے اسپورٹس میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے۔ سیمینار کے اختتام پر آگاہی واک بھی منعقد کی گئی، جس کی قیادت ڈپٹی کمشنر اور سی پی او عثمان اکرم گوندل نے کی۔ فیصل آباد میں حکومتی ہدایت پر انسداد ڈینگی ڈے منایا گیا۔ الائڈ ہسپتال میں انتظامیہ نے شہریوں میں آگاہی کے لیے واک کا بھی اہتمام کیا۔ ایم ایس ڈاکٹر فہیم یوسف کی زیر قیادت ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈک سٹاف کا عملہ شریک ہوا۔ انسداد ڈینگی آگاہی واک میں پرو وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر عامر شوکت، پرنسپل پنجاب میڈیکل کالج فیصل بلال لودھی اور ایم ایس ڈاکٹر فہیم یوسف شریک ہوئے۔ ایم ایس ڈاکٹر فہیم یوسف کا کہنا تھا کہ الائڈ ہسپتال میں جدید سہولیات پر مشتمل آئسولیشن وارڈ موجود ہے۔ ڈینگی شکایت کی صورت میں فوری الائڈ ہسپتال رجوع کریں۔ لوکل گورنمنٹ فیصل آباد کے زیر اہتمام اینٹی ڈینگی واک کی گئی۔ یو سی سیکرٹریز کو آگاہی دی گئی اور پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ خالد محمود کا کہنا تھا کہ 15 جولائی کو بطور ورلڈ ڈینگی ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یونین کونسل کی سطح پر پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈینگی کے خلاف متحد ہو کر کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد کے زیر اہتمام گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول پیپلز کالونی میں اینٹی ڈینگی ڈے سیمینار منعقد کیا گیا۔ اسکولوں میں اینٹی ڈینگی ایس او پیز اور اقدامات بارے آگاہ کیا گیا۔ اساتذہ میں ڈینگی سے آگاہی کے متعلق پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء نے اینٹی ڈینگی ڈے سیمینار کی صدارت کی۔ ڈی او سیکنڈری ایجوکیشن ملک منظور احمد نے بھی شرکت کی۔ ٹوبہ، جھنگ اور گوجرا میں بھی اینٹی ڈینگی ڈے کی مناسبت سے تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ محکمہ صحت ٹوبہ ٹیک سنگھ کے زیر اہتمام ڈینگی سے آگاہی سیمینار اور واک کا انعقاد۔ محکمہ صحت کے ملازمین اور افسران نے شرکت کی۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر کاشف محمود کہتے ہیں بارشوں کے باعث ڈینگی مچھر کی افزائش کا خدشہ ہے۔ ڈینگی کی افزائش کو روکنے کے لیے سب کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ اسٹاف نے شرکت کی ہے۔ اس سیمینار کا مقصد جو آگاہی جو ہے پرووائڈ کرنا ہے پبلک کو، تاکہ ان کو ڈینگی کے بارے میں اویئرنیس دی جائے۔ اس سلسلے میں ہماری جو سرویلنس کی ٹیمیں ہیں وہ گھر گھر جا کے ڈینگی کی سرویلنس بھی کر رہی ہیں، اور ہمارا تمام فوکس اس میں ابھی مزید بھی ہم نے ان کو تاکید کی ہے ٹیموں کو کہ وہ گھر گھر جا کر لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے گھر کے جو صفائی کا خیال کرنا ہے، ہاؤس کیپنگ ڈیلی کی بنیاد پہ کرنی ہے۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر جھنگ میں انسداد ڈینگی کا دن منایا گیا۔ ضلع بھر کے اسکولوں میں انسداد ڈینگی کے حوالے سے واک اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ محکمہ تعلیم کے ضلعی افسران اور اساتذہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ایم بی ہائی اسکول میں سیمینار اور واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں اساتذہ کو انسداد ڈینگی کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ ڈپٹی ڈی ای او محمد رمضان کا کہنا تھا کہ انسداد ڈینگی کے حوالے سے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تمام اسکولوں میں روزانہ کی بنیاد پر اینٹی ڈینگی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ گوجرا میں ڈینگی کے عالمی دن کے موقع پر سیمینار اور واک کا اہتمام۔ شہریوں میں ڈینگی سے آگاہی کے لیے پیمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ میونسپل آفیسر ریگولیشن توصیف الرحمان، سینیٹری انسپیکٹر محمد سلیم اور دیگر نے شرکت کی۔ سینئر نائب صدر تحصیل پریس کلب حاجی محمد صادق سمیت صحافی بھی شریک ہوئے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں City 41 کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب باتیں۔